बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 9 फरवरी हो चुकी है, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हाल ये है कि अभी तक सिर्फ 2 हलकों के नताइज का ऐलान किया गया है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे जितने भी आ रहे हैं उनमें आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं। जीतने वालों का ताल्लुक अगर नून लीग से होता तो ना सिर्फ वक्त पर ऐलान कर दिया जाता बल्कि 2013 की तरह शाम ढलते ही नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच भी कर देते और ये स्पीच सारे चैनल से नशर भी कर दी जाती। इमरान खान का तो नाम ही नहीं लिया जा सकता, उन्हें बानी पीटीआई कहा जाता है। आखिर इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस ना होने की वजह क्या है? वजह एक ही है कि जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार दरअसल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, हमारी मिलिट्री इशराफिया जिसे हर कीमत पे हराना चाहती है। इस मकसद के लिए गुज़श्ता 9 माह में हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पकड़ा गया, उनकी वफादारियां तब्दील कराई गई, उन्हें धमकाया गया। हर वो हरबा जो एक फाशिस्ट रियासत में अपनाया जा सकता है वो अपनाया गया। इमरान खान की निजी जिंदगी से स्कैंडल बनाकर उछाले गए। इमरान खान की किसी खातून से जिनसी गुफ्तगू टेप करके नशर की गई, उसका निकाह ख़त्म करने का ऐलान किया गया, उसे निकाह से कबल अपनी बीवी से जिनसी ताल्लुकात कायम रखने वाला करार दिया गया। बीवी के साबिक शोहर को उसके खिलाफ मैदान में उतारा गया ताकि इमरान खान के हिसाब तोड़े जा सकें और बहुत ही बिलो द बेल्ट ये सारी चीज़ें की गई। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी फ़ौज के 2 किरदार हैं। एक उसका किरदार सरहद पर है जिसमें वो भारतीय फ़ौज को पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ने से रोकती है, भारत को उसकी हदूद में रखती है, 65 की जंग लड़ती है, ईरान की तरफ से अगर हमला हो तो उससे जवाब देती है, कुलभूषण यादव को गिरफ्तार करती है, अभिनंदन का जहाज गिराती है और दहशतगर्दी के खिलाफ एक होलनाक जंग लड़ती है और जीत के दिखाती है। उसका ये किरदार हमारी सार आंखों पर। फौज का दूसरा किरदार सियासी है जो इस मुल्क के लिए बेहद भयानक साबित हुआ है। ये भुट्टो को सियासत में उतारती है और फिर फांसी पे लटकाती है, जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। ये भुट्टो खानदान के खिलाफ नवाज शरीफ को मैदान में उतारती है, बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क करार देती है। इसके बाद नवाज शरीफ को कभी तख्त पे बिठाती है, कभी उसे जेल पहुंचा देती है, कभी जहाज से बांध कर जद्दा पहुंचा देती है, कभी सहाफियों को बताती है कि जरदारी और करप्ट शरीफ खानदान के होते हुए ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये देखिए उनकी करप्शन के सबूत। फिर इसी नवाज शरीफ को वापस लाकर तख्त पर बिठाने की कोशिश करती है कि इमरान खान से बिगड़ गई है और उसकी मजामत करते करते अरशद शरीफ और इमरान रियाज जैसे सहाफियों का जो हाल हुआ वो भी आपने देखा। इस वक्त जबकि भारत चांद पे पहुंच चुका है, उस वक्त जब भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, हम सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक रिजल्ट ही अनाउंस नहीं कर पाते। वजह यह है कि मुमकिन रद्दोबदल किया जा सके। फौज के इस सियासी किरदार ने मुल्क के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान को जेल बिठा रखा है। इसके संगीन नताइज हमारी मईशत ने भी भुगता है, जिसकी वजह से डॉलर और तेल इंतहाई हद तक महंगे हुए। मुझे जनरल हमीद गुल साहब ने बताया था कि नवाज शरीफ को जब हमने दरियाफ्त किया तो हम एक भोला भाला नौजवान ढूंढ रहे थे। भोला भाला गालबन वो इसलिए कह रहे थे कि उसे कंट्रोल किया जा सके। आईजेआई में बेनजीर मुखालिफ सियासतदानों में इस्टेब्लिशमेंट ने पैसे बांटे। इमरान खान को पहले 2018 के इलेक्शन में सपोर्ट किया और फिर इस पर तोशाखाना, साइफर और इद्दत और 9 मई के मुकदमे बनाए। इस्टेब्लिशमेंट हर इलेक्शन में यह अंदाज़ा लगाती है कि किसके इलेक्शन जीतने का चांस ज़्यादा है और फिर इससे डील करती है और फिर पूरी कुव्वत से उसका साथ देती है। इमरान खान ने जब 2018 में फौज से डील की तो मैंने इमरान खान पे बड़ी तनकीद की, लेकिन आज मैं यकीन से कह सकता हूं कि इमरान खान अगर राजी ना होता तो जनरल कमर बाजवा नवाज शरीफ से हाथ मिला लेते और बात ना मानने पर इमरान खान के दुश्मन हो जाते। नवाज शरीफ को पाकिस्तान से भगाने में भी जनरल बाजवा ने एक्टिव रोल प्ले किया और जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन दिलाने में नवाज शरीफ ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। अब सूरत हाल ये है कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ एक अजीम अक्सरियत से जीत रही है। इस पर मैं कौम को वेल्डन कहना चाहूँगा। आज अगर मखलूक बाहर ना निकलती तो आइंदा के तमाम इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की मेज़ पर ही तय हो जाते, आज़ादियों का गला मुकम्मल तौर पर घूंट दिया जाता। आप अंदाज़ा लगाएंगे जिस इलेक्शन पे इस कौम के 47 अरब रुपए खर्च हुए उसे अभी तक रिजल्ट ही नहीं मिल रहे, इसलिए कि तजर्बे करने वालों को अपनी जेब से तो नहीं कुछ देना पड़ेगा। ये 47 अरब रुपए अगर उनसे वसूल किए जाएं तो आइंदा ऐसा ना हो। जहांगीर तरीन और परवेज खटक के बारे में मैं इलेक्शन से पहले ही कह चुका हूं, रिकॉर्ड पर हूं, कि उनके साथ वही होना है जो 2018 में चौधरी निसार की जीप के साथ हुआ था और वही हुआ। पीपल्स पार्टी नून लीग से बेहतर रह गई। नून लीग का हाल तो ये है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम ही, ना इधर के हुए ना उधर के हुए।
अब वो वक्त आ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट को अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। 71 के सानिए से भी अगर सबक नहीं सीखा गया, तहरीक इंसाफ को लहू लुहान करने के बावजूद उसने जो तारीखी कामयाबी हासिल की है, इसके बाद भी अगर इस्टेब्लिशमेंट अपनी जिद पे अड़ी रही तो मुल्क एक और साने की तरफ बढ़ जाएगा। इमरान खान को भी मुल्की मुफाद में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ मुफाहमत का हाथ बढ़ाना चाहिए, यही सबके मुफाद में है। जहां तक रह गया नवाज शरीफ, तो उनके साथ प्रैंक हो चुका है। 4 साल मफरूर रहे और जनरल हजरात की यकीन दहानियों पे वापस आए, सजाएं माफ हुई, इलेक्शन के लिए ऐल किए गए, लेकिन अब जनरल हजरात जाके नवाज शरीफ के बक्सों में वोट तो नहीं डाल सकते। कुछ काम तो सियासतदानों को खुद भी करना होते हैं। नवाज शरीफ साहब गालबन अब फिर मुल्क से फरार होने की सोचेंगे। इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हैं उनमें ठोस करप्शन का कोई केस नहीं है। कौम की मंशा ये है कि हुकूमत इमरान खान को दी जाए। इसके बावजूद जनरल हजरात ने अगर अपनी मर्जी करनी है तो फिर वो भी भुगतेंगे और मुल्क तो भुगत ही रहा है।